मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक चिट्ठी लिखकर यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया है। अनुप्रिया की चिट्ठी में आरोप है कि योगी सरकार में जो भर्तियां हो रही हैं, उनमें आरक्षित कोटे की नौकरियां किसी और को दी जा रही हैं। अनुप्रिया ने जो चिट्ठी लिखी है, उसमें साफ साफ आरोप लगाया गया है कि जिस तरह से SC ST OBC के लिए आरक्षित सीटों को नॉट फाउंड सुटेबल बताकर अनारक्षित घोषित किया जा रहा है, वो ठीक बात नहीं है। अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार को चिट्ठी लिखकर SC ST OBC के आरक्षित पदों को अनारक्षित घोषित करने पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है, जिससे कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में उत्पन्न हो रहे आक्रोश को शांत किया जा सके। अनुप्रिया पटेल ने मांग की है कि सिर्फ इंटरव्यू के जरिए सीधी भर्ती होने वाली नौकरियों में आरक्षित पदों को सिर्फ SC ST और OBC के अभ्यर्थियों के जरिए ही भरा जाए, चाहे इसके लिए जितनी बार भी नियुक्ति प्रक्रिया करनी पड़े तो सरकार को करना चाहिए, लेकिन नॉट फाउंड सुटेबल का खेल अब बंद होना चाहिए। अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी सार्वजनिक होने के बाद अब यूपी की सियासत में तूफान आ गया है। योगी सरकार पर नियुक्तियों में भेदभाव के आरोप लगने लगे हैं। बीच बीच में संजय निषाद और OP राजभर जैसे मंत्री भी आरक्षण पर सवाल उठाया करते हैं, और अब ऐसे में बीजेपी के एक बड़े सहयोगी की तरफ से आरक्षण पर सवाल उठाते हुए चिट्ठी लिखने से सिस्टम पर कई गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने संविधान और आरक्षण बचाओ का जोरदार नारा लगाया। मोदी सरकार पर आरोप लगते रहे कि सरकार में आरक्षण और संविधान खतरे में है। पिछली बार विधानसभा में भी विपक्ष के कई नेताओं की तरफ से नियुक्तियों में आरक्षण की अनदेखी के आरोप लगाए गए। लोहिया से लेकर KGMU और PGI में आरक्षण में धांधली के आरोप लगे। आरक्षण में धांधली का मुद्दा इस बार चुनाव में काफी ज्यादा जोर शोर से उठाया गया। विपक्ष इस बात को जनता को समझाने में कामयाब हो गया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में आरक्षण में सेंधमारी की जा रही है, जिसका बीजेपी और उसके सहयोगियों को बड़े स्तर पर नुकसान भी उठाना पड़ा। ओम प्रकाश राजभर से लेकर संजय निषाद के बेटे को चुनाव हारना पड़ा। खुद अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में सिर्फ अनुप्रिया पटेल को मिर्जापुर सीट पर ही सफलता मिल पाई। रॉबर्ट्सगंज सीट अनुप्रिया पटेल के हाथ से निकल गई। मिर्जापुर में भी महज 37,000 वोटों के अंतर से अनुप्रिया पटेल किसी तरह से चुनाव जीत पाई। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल को सपा प्रत्याशी रमेश चंद्र बिंद से कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा। अब अनुप्रिया पटेल को एहसास हो गया है कि आरक्षण के मुद्दे पर अगर वो ज्यादा दिनों तक शांत रहती हैं तो फिर उनको आगे भी काफी ज्यादा सियासी नुकसान हो सकता है। अनुप्रिया पटेल पिछड़े वर्गों की राजनीति करती हैं, लेकिन अगर उनका बेस वोट ही खिसक गया तो फिर वो क्या करेंगी। 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। अगर अभी से अच्छी तैयारी नहीं की जाती है तो पार्टी का प्रदर्शन भी खराब हो सकता है। दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल की बिरादरी के नेता लालजी वर्मा इन दिनों आरक्षण के मुद्दे को काफी जोर शोर से उठा रहे हैं। ऐसे में अगर पिछड़े वर्गों के मुद्दे में अनुप्रिया पटेल की पार्टी खुलकर नहीं बोलती है तो इसका उन्हें सियासी नुकसान भी हो सकता है। अनुप्रिया पटेल को पार्टी का वोट बैंक कम होने की चिंता सता रही है और इसीलिए अब उन्होंने खुलकर बैटिंग शुरू कर दी है। हालांकि अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी से बीजेपी की काफी ज्यादा किरकिरी हो रही है। चिट्ठी वायरल होने से बीजेपी की काफी ज्यादा फजीहत हो रही है। सरकार की कमियों को उसके ही सहयोगी खुलेआम मुद्दा बना रहे हैं। अब बीजेपी अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी पर चिंतन कर रही है कि आखिर इसको काउंटर कैसे किया जाए। फिलहाल अनुप्रिया पटेल ने नियुक्तियों में आरक्षण का सही से पालन नहीं होने पर चिट्ठी लिखकर सियासी बवाल मचा दिया है। अब देखना है कि बीजेपी इसको किस तरह से हैंडल करती है। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।